से पहले एक अच्छी चीज़ आपके लिए तालियां बजाना चाहूँगा मैं, क्योंकि अभी आप बहुत कुछ जानने लगे हैं सस्पेंशन के बारे में, और इतने कायदे से वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में, पूरा कवर कर चुका हूँ। तो अब जैसे इस बात को थोड़ा समझिए कि जैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा होता है, वो कार से जब इंटरेक्ट करता है तो वो जो जो पार्ट देखेगा वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतलब वो अगर कोई नॉर्मल बंदा होता है जो कार गाय नहीं होता, तो वो कोई सस्पेंशन नीचे जाके, गाड़ी के नीचे जाके उसके सस्पेंशन, उसकी ट्रे वगैरह ये सब नहीं देखता, और ना ही वो देखेगा इन ये बोनेट खोल के इंजन वगैरह में नहीं जाता। नॉर्मल नॉर्मल जिन चीज़ों से वो इंटरेक्ट करता है वो सब मैं बता चुका हूँ। और ऊपर से मैंने जो स्पेशल पार्ट्स भी बताए हैं आप लोगों को, उनकी वजह से आप सिर्फ नॉर्मल बंदे से ही ज़्यादा नहीं, कार गाय के रूप में भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे सारी वीडियोस। और अब जो मैं पार्ट्स बताऊंगा उसके लिए ऐसे कोई स्पेशल पार्ट या फिर कोई नॉर्मल पार्ट की बात नहीं है, क्योंकि जो अब पार्ट्स मैं बताने वाला हूँ वो कार गाय स्पेशल पार्ट्स ही हैं, क्योंकि कार गाय एज अ कार गाय जानना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे अब इंजन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में हम आगे जानेंगे। और एक बहुत ही स्पेशल बात, ये जो सीरीज़ है हाउ टू गेट इनटू कार्स, जब आपने इसकी कुछ वीडियोस पहले देखे होंगे, ये वीडियो देख रहे हो, आने वाले वीडियोस देखोगे, तो जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आप बहुत ही प्राउड महसूस करोगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसके ज़रिए मैं आपको, या फिर आप खुद से ही खुद को तैयार कर लोगे। तैयार किस चीज़ के लिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो कि आप मेरे पास आए, मेरे पास एक कूल कार है। अब आपने ये सीरीज़ अगर नहीं देखी, या फिर आपको ज़्यादा कोई कार्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप कार एंथुसियास्ट हैं, आपने जज्बा है, आप लेना चाहते थे नॉलेज, लेकिन आपको नहीं है, तो आप मुझसे आके क्या बात कर पाएंगे? तो यही है, आप क्या कहेंगे कि यार कार बहुत कूल है, ये चीज़ बहुत कूल लग रही है, ऐसी कार मैंने कहीं नहीं देखी, उसके एस्थेटिक्स के बारे में ही बात कर पाएंगे। बट ये सीरीज़ देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप उससे कह पाएंगे कि यार डिफ्यूज़र कौन सा लगा रखा है, या सस्पेंशन सिस्टम कौन सा लगवा रखा है, आगे की क्या प्लान्स है, सस्पेंशन लो कराना है, अच्छा इंजन में गियर बॉक्स चेंज कराएंगे आप। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ पाएंगे। PSI, हॉर्स पावर, RPM, इन सब की बातें, कितने RPM पे कितनी हॉर्स पावर बना रहे, कितना टॉर्क बना रहा है, ये सब आप उससे बात कर पाएंगे, तो उस बंदे को भी लगेगा कि यार बंदे में तो बड़ी नॉलेज है। मतलब बराबर का मामला होगा। अगर बराबर का मामला ना भी हो, फिर भी सामने वाले बंदे को, जैसे कि मैं हूँ तो आप मेरे सामने, तो मुझे समझ में आएगा कि बंदा इज, यू आर अ मैन ऑफ कल्चर, यू नो कार्स एंड नॉलेज उसकी है आपको। इतना समझ में आएगा मेरे कि मैं किसी डिसेंट बंदे से बात कर रहा हूँ। और इससे होगा क्या, जो आपका गोल है हाउ टू गेट इनटू कार्स, ये फुलफिल होगा। जब आपको नॉलेज होगी तभी आप किसी बंदे से बात कर पाओगे उस चीज़ के बारे में, और जब आप किसी बंदे से बात करोगे यू विल गेट इनटू द कल्चर, यू विल नो मोर पीपल, एंड जब आप कार मीट्स में जाओगे तो आपके पास बोलने के लिए कोई सेंस होगी। और इतना ही नहीं, अब ये कार कल्चर में जाके होगा क्या, जब आपका नेटवर्क बनेगा ना, तो ब्रो उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। अभी मेरे पास एक, हाँ, तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। अभी मेरे पास एक छोटी सी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी या आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू करके, छोटी सी, ज़्यादा नहीं। और इसके लिए अगर आप, ये तभी वैलिड है, ये उन्हीं लोगों के लिए वैलिड हो पाएगी क्योंकि जो दिल्ली NCR में लोग रहते हैं उनके लिए वैलिड हो पाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यानी सस्पेंशन। सस्पेंशन सिस्टम पूरा आज, क्योंकि अभी इसमें कोई स्पेशल पार्ट या फिर कोई बेसिक पार्ट की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बंदों का नज़रिया कार्स के सस्पेंशन सिस्टम के फंक्शंस तक नहीं पहुंचता। दिस इज़ प्योर कार का लेवल कंटेंट। एंड नाउ, अब जो सस्पेंशन है, हम लोग क्या ज़्यादातर सोचते हैं कि सस्पेंशन सिर्फ झटके महसूस जो होते हैं उनका असर कम करने के लिए होता है, तो इससे कई गुना ज़्यादा है सस्पेंशन। तो सबसे पहले बताऊंगा सस्पेंशन का थोड़ा सा मतलब बताऊंगा, उसके फंक्शंस बताऊंगा, जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके कंपोनेंट्स, और बताऊंगा कि अगर आपकी कार को कैसे हम सस्पेंशन का यूज़ करके इसे बेहतर कैसे बनाएं, जिससे कार फास्ट हो सके, कार हैंडल बेहतर कर सके, सिर्फ सस्पेंशन को अपग्रेड करके। ऐसा क्या होता है वो भी बताऊंगा। सो लेट्स गो। सस्पेंशन सिस्टम, यानी सस्पेंशन एक मैकेनिकल कनेक्शन है
जो कार के चेसी यानी बॉडी से जुड़ा होता है, बॉडी फ्रेम से जुड़ा होता है, ये डैम्पर, स्प्रिंग्स, कॉइल्स और बार्स और कई रॉड्स, कनेक्शंस यानी लिंक्स से मिलकर बना होता है। और सस्पेंशन झटकों का इफेक्ट कम करने से मतलब काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है भाई, क्योंकि जेन्युइन है, स्क्रिप्टेड तो है नहीं सब कुछ। हाँ, तो झटकों को कम महसूस करने से कहीं ज़्यादा काम में आता है। ये आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट जैसी चीज़ें, स्टीयरिंग की अलाइनमेंट, हैंडलिंग, इन सब में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं बता रहा हूँ यार, स्क्रिप्टेड नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब जेन्युइन ऐसे बोलने में। इसके फंक्शंस बताते हैं। सस्पेंशन झटकों के इफेक्ट को कम करता है, रिड्यूस करता है एज मच एज पॉसिबल। सस्पेंशन सिस्टम से ही कार को प्रॉपर हाइट दी जाती है, या कह लो एडजस्ट होती है। व्हील्स का प्रॉपर अलाइनमेंट, उनकी ज्योमेट्री, उनका सही शेप, ज्योमेट्री का सही शेप भी सस्पेंशन की वजह से ही सेट किया जाता है कार्स में। इसे सेट करने के लिए जिन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है वो होती हैं कैम्बर, कास्टर, टो। इन सब सेटिंग्स पे ध्यान देना पड़ता है व्हील्स के सस्पेंशन अलाइनमेंट को सही करने के लिए, व्हील्स के अलाइनमेंट के लिए। सस्पेंशन की वजह से ही कार का वेट, सपोर्ट मैनेज किया जाता है, क्योंकि कार का वेट होता है व्हील्स पे और व्हील्स को कार से जोड़ता है सस्पेंशन। कार का कॉन्टैक्ट रोड पे बना रहा है, इसमें भी सस्पेंशन हेल्प करता है, असिस्ट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कुछ एसयूवीज होती हैं, ऊपर नीचे ढलान होने के बावजूद उनके चारों टायर ज़मीन पे टिके रहते हैं, तो ये इसमें असिस्ट करता है, ग्रिप बनाने में असिस्ट करता है ये सस्पेंशन। और कार की डायरेक्शन को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपका सस्पेंशन सही से नहीं लगा होगा तो जब आप कार को सीधा चलाने से लेकर कार को इधर उधर मोड़ने में भी आपको दिक्कत आएगी। सस्पेंशन स्टीयरिंग में भी हेल्प करता है। सस्पेंशन सिस्टम की ही वजह से कार का जो गियर बॉक्स होता है उसमें झटके नहीं लगते। और व्हील्स की अलाइनमेंट, ऑफ कोर्स ज्योमेट्री, व्हील्स की जो ज्योमेट्री है वो सस्पेंशन की वजह से ही रहती है। ओ, एंगल तो चेंज करना भूल ही गया मैं, अगला पॉइंट बताते बताते। बस अभी एक लास्ट पॉइंट, कि कार की जो राइड हाइट होती है वो भी इससे सेट होती है। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने फंक्शंस हैं सस्पेंशन के, और आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ ये शॉक से बचाता है, तो अभी थोड़े और हैं, वो भी जानते हैं। थर्ड लास्ट पॉइंट, अब आपने देखा होगा कि कार को एक्सेलरेट करते हुए या फिर कार के ब्रेक मारते वक्त जो बंदे बैठे होते हैं कार में वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, तो इस चीज़ को भी रेजिस्ट करने में काम आता है सस्पेंशन। और ना सिर्फ शॉक से बचाना, बल्कि कार जब कोई टर्न करती है तो वो रोल ना करे उससे भी बचाता है सस्पेंशन, क्योंकि ये वेट को सही से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, इसलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा, जो सस्पेंशन की जो झटकों की वजह से असर आता है कार्स के बाकी पार्ट्स पे, वॉर्न आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं पार्ट, तो उनसे भी बचाने की कोशिश करता है, उन पार्ट्स को घिसने से बचाने की कोशिश करता है अपना सस्पेंशन। सस्पेंशन की अहमियत तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़रूरी है सस्पेंशन, तो इसीलिए कहता हूँ कि अपनी सस्पेंशन की टाइम टू टाइम सर्विस कराना, उसे न्यू से सही टाइम पे रिप्लेस कराना, ये एज अ रिस्पॉन्सिबल कार ओनर आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप, क्या करते हैं ना लोग, जब अपना सस्पेंशन चेंज कराने जाते हैं, रिपेयर कराने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले एक बार एक एक करके काम करते हैं, कि जैसे अभी शॉक अब्जॉर्बर करा लेते हैं, फिर स्प्रिंग कभी बाद में करा लेंगे। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, लॉन्ग रन में ये आपको बहुत ज़्यादा खर्चा देगा फिर, इसलिए एक बार में पूरा सस्पेंशन चेंज कराएं, स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर दोनों एक साथ चेंज कराएं, इससे आपका खर्चा ही बचेगा। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। जैसे आपने कभी ड्रिफ्ट कार्स देखी होंगी, तो आपके मन में कभी आया होगा ख्याल, या फिर उनके बारे में जानने का, कि ड्रिफ्ट कार्स खुद बनाने के बारे में भी सोचा होगा आपने कभी। तो ये जो ड्रिफ्ट स्पेसिफिक कार होती हैं, इनमें ये इजी टू ड्रिफ्ट इन्हें बनाने के लिए सस्पेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सस्पेंशन मैंने बताया था व्हील अलाइनमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेशन है इसका। व्हील अलाइनमेंट चेंज किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है फॉर बेटर हैंडलिंग, एंड इससे ड्रिफ्टिंग कैपेबिलिटीज़ कार की बढ़ जाती हैं। तो जो टर्म्स व्हील अलाइनमेंट में हैं, जिन्हें आपने
ध्यान रखना है ड्रिफ्ट कार बनाने के लिए, वो है कैम्बर, कास्टर और टो। सो सबसे पहले कैम्बर मतलब का जो टायर, कार का टायर है, जैसे ये अलाइनमेंट है, एक मिनट, हाँ, ये कितना अंदर, ये कितना बाहर या कितना अंदर की तरफ है। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होगे, कार के टायर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ फैले हुए हैं, इसे कहते हैं कैम्बर। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा कैम्बर निकालना तो बहुत बेकार होता है, बहुत ज़्यादा, इससे टायर की लाइफ बड़ी आसानी से चली जाती है। लेकिन थोड़ा सा निकालना, इससे 3 से 4 डिग्री नेगेटिव कैम्बर, कैम्बर भी दो टाइप के होते हैं, ये जो बाहर की तरफ निकले हैं ये होते हैं नेगेटिव कैम्बर, और जो अंदर की तरफ होगा वो होगा पॉजिटिव कैम्बर। नेगेटिव कैम्बर 3 से 4 डिग्री हो, वो ड्रिफ्टिंग के लिए अच्छा रहता है। सो फिर है कास्टर। अब कास्टर में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे टायर लगा, ये सस्पेंशन शॉक अब्जॉर्बर है, और यहाँ पे बॉडी जुड़ी है गाड़ी की, तो ये कितना आगे की तरफ है और कितना पीछे की तरफ है, ये होता है कास्टर। फोटो भी दिखाऊंगा भाई, ये देखो, फोटो देखो तुम, फोटो से भी समझ में आएगा। हाँ, तो इससे क्या होता है, कार की स्टीयरिंग वगैरह, स्टीयरिंग और हैंडलिंग अफेक्ट होती है। सो नेगेटिव कास्टर होता है, पॉजिटिव कास्टर होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव कास्टर कर रहे हैं, जैसे जैसे मतलब कुछ कार्स में दिखा, कुछ ड्रिफ्टिंग कार्स में होता है, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन नेगेटिव से तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव से ही अच्छा रहेगा। और इतना भी ज़्यादा ना कर लें कि टायर अड़ने लगे बॉडी में उस। फिर आता है टो। टो तो बहुत सिंपल है समझना, देखो मैं दिखाता हूँ, अपने पैरों की तरफ देखिए। अब ये जो आपके पैर हैं, अगर ये आप अंदर की तरफ करेंगे, टो इन, और ये, एक मिनट, ये टो आउट, टो इन, टो आउट, टो इन। तो अब तो वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या ही बोलूँ, अगर आप पहली बार मतलब ड्रिफ्ट कार बना रहे हैं, ज़्यादा हैवी टो की सेटिंग मत ही छेड़िए, मैं तो यही कहूँगा। तो पहली बार ड्रिफ्ट कार बना रहे हैं तो मत छेड़िए, सीधी बात, टो की सेटिंग। सो गियर हेड्स, अभी हम सस्पेंशन की कंपोनेंट्स जानेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखो, अभी तक मैंने जिस तरीके से बताया है, मुझे लगता नहीं कि किसी और इंडिया के कार चैनल ने ड्रिफ्ट स्पेक कार सस्पेंशन और नॉर्मल कार के सस्पेंशन के बारे में इतने अच्छे से कोई बताएगा इस वीडियो में, ऐसे सस्पेंशन बेस्ड वीडियो में। तो सपोर्ट करते रहना। और अब जानते हैं हम कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आएंगे इस कंपोनेंट में नकल्स पे, ये वाले नहीं। खैर, नकल्स का काम ये होता है कि जो व्हील है उसे कार के सस्पेंशन सिस्टम से जोड़ने का काम नकल का होता है। नकल जुड़ा होता है व्हील हब से। व्हील हब कुछ ऐसा दिखता है राउंड शेप में, कुछ एक प्लेट सी होती है ये नकल। तो इसका ये काम होता है, व्हील को इससे जोड़ना, प्लेट सी दिखने वाली ये चीज़ नकल जी इसी में। फिर आते हैं लिंकेजेस पे। लिंकेजेस मतलब ऑफ कोर्स लिंक्स। सो लिंक्स का काम होता है जो कार की चेसी है, यानी उसका जो मेन फ्रेम है, उसे कार के नकल से जोड़ने का काम करते हैं। ऑफ कोर्स ये इससे जोड़ा जाता है व्हील, बोल्ट्स और नट्स के साथ, जिसे कहते हैं वॉशर वगैरह, इन सब चीज़ों से इन्हें जोड़ा जाता है लिंक को। और लिंक 3 टाइप के होते हैं। पहला है कि आपका विशबोन, विशबोन ए आर्म जिसे और कहते हैं, विशबोन बहुत पॉपुलर है। और दूसरा है आपका सॉलिड एक्सल, और तीसरा आपका मल्टीपल लिंक्स। जो ज़्यादातर गाड़ियों में, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं महंगी वाली, उनमें मल्टीपल लिंक्स ही यूज़ हो रहा है, या फिर तो उसके बाद आता है ये अपना शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर के बारे में बताने से पहले एक अच्छी चीज़ आपके लिए तालियां बजाना चाहूँगा मैं, क्योंकि अभी आप बहुत कुछ जानने लगे हैं सस्पेंशन के बारे में, और इतने कायदे से वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सो शॉक अब्जॉर्बर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ज़्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं कि इसे ही समझने लगते हैं यही सस्पेंशन है, पूरा सस्पेंशन सिस्टम ही यही है। अरे ये बहुत मेन चीज़ है, लेकिन ये पूरा नहीं है। देखो क्या होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, डैम्पर और कॉइल्स। कॉइल्स यानी वही स्प्रिंग्स, डैम्पर ये होता है। और डैम्पर फोटो देख लो आप, हाँ। और डैम्पर क्या होता है, उसमें ना, इसमें माउंटिंग्स होती हैं, मतलब ये गाड़ी के एक ऊपर माउंटिंग होगी इस वो शॉक अब्जॉर्बर में, और एक नीचे माउंटिंग होगी। तो क्या रहेगा, ये नीचे वाली माउंटिंग होती है, ये लिंक से जुड़ी होती है, ऊपर वाली माउंटिंग, ये लिंक्स इससे जुड़े होते हैं, जिससे कार से और व्हील से नकल से जुड़ पाए। तो गाइज मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जो ये मैंने अभी शॉक अब्जॉर्बर बताया था, वो उसमें जो डैम्पर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये देख रहे हो, इसमें एक यहाँ पे माउंटिंग होगी, एक यहाँ पे माउंटिंग होगी। ये अभी स्प्रिंग के साथ नहीं है, इसलिए ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये होता है डैम्पर, ठीक है।
इसे मैक पियर्सन स्ट्रट भी कहते हैं। स्ट्रट ये आगे की तरफ लगता है, मतलब जो गाड़ी में जो फ्रंट सस्पेंशन होता है उसमें ये यूज़ होता है, और जो रियर होता है उसमें ये यूज़ होता है। ये वाला देख रहे हो, ये नीचे रहता है। अब क्या होता है, जो ये है ये भी दो टाइप के, एक गैस वाला और एक लिक्विड वाला। वर्क कैसे करता है, ये जो है रॉड, ये जाएगी इसकी अंदर चली जाती है प्रेशर आने पर, फिर अपने आप ऊपर आ जाती है। ये लिक्विड वाला है। गैस वाला भी सेम वर्क करता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा लगा हुआ सिस्टम कैसा लगता है। आ जाओ। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा लगा हुआ सिस्टम है, ठीक वैसे ही है। ये इस पर ढका हुआ है और ये कॉइल लगी है, यानी स्प्रिंग, ये बूट स्पेस है इसका, और ये नकल वगैरह से फिर जुड़ा हुआ है। ये भी 3 टाइप के होते हैं। वो सबसे पहले होते हैं स्प्रिंग्स और डैम्पर वाले, इसलिए मैंने उनके बारे में बताया क्योंकि ये सबसे मोस्टली यही यूज़ होते हैं आगे। उसके बाद होते हैं लीव स्प्रिंग्स। लीव स्प्रिंग्स देखे होंगे जो पत्ती पत्ती सी लगी होती हैं ट्रक्स या फिर हैवी व्हीकल्स के पीछे, ये इसलिए होते हैं इससे जो लोड है उसका वेट इवनली ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद तीसरा है एयर स्प्रिंग्स। एयर स्प्रिंग्स मतलब वही अपना एयर सस्पेंशन। आपने देखा होगा कि कुछ कार्स जो होती हैं वो ऊपर भी हो जाती हैं, मतलब हाइट ऊपर भी हो जाती है, उनकी हाइट लो भी हो जाती है, वो एयर स्प्रिंग्स की वजह से है। जो गाड़ी में नहीं ऐसे देखते हैं कई बैठ गई, वो एयर स्प्रिंग्स की वजह से। एयर स्प्रिंग्स क्या करते हैं, ये गाड़ी को स्मूथ हैंडलिंग करते हैं। जब आप गाड़ी चलाओगे तो एक कुशनिंग इफेक्ट देंगे, गाड़ी में मक्खन हो जाएगी, कुछ इस टाइप का इफेक्ट देते हैं एयर स्प्रिंग्स। और वो तो मैंने बताया ऊपर नीचे हो जाता है, यही सबसे कॉस्टली भी। सो अब है फाइनल चीज़, लास्ट, वो है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं गया क्योंकि, लेकिन जितना मैंने बताया उतना इनफ है। अभी 2 टाइप के सस्पेंशन होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ये जैसे 2 पहिए हैं तो ये, और बीच में ये है रॉड, तो अब ये क्या करेंगे, ये पैरेलल वर्क नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो इफेक्ट पड़ा कि ये ऊपर हो रहा है तो ये भी ऐसे ऊपर सा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें क्या होता है, ये ऊपर हो रहा है तो ये नीचे ही रहेगा। जैसे जीप रैंगलर में देखा है, एक टायर ऊपर हो जाता है लेकिन बाकी टायर ज़मीन से ही जुड़े रहते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की वजह से होता है। फोटो आप देख लो जिससे आप समझ में आ जाए आपको। उसके बाद आता है डिपेंडेंट सस्पेंशन। इसमें ठीक इसका उल्टा होता है, ये जो है अगर ये टायर ऊपर उठ रहा है तो ये भी मुड़ेगा। हाँ, अब आपको सस्पेंशन के बारे में सब पता है, काफ़ी कुछ तो पता ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सस्पेंशन समझ में आ चुका है।